Hello guys and welcome to a new video. And here in this video we're going to read a very interesting story, an adventurous story. The name of the story is The Magical Forest Adventure. Magical Forest की एक अभियान. So let's start the story. But before that I want to say that by reading the story you are going to learn a lot of new words as well as the uses of various tenses, suppose like past, present and future in sentences, how to use them in a sentence. You are going to learn through the story all of these things. So please stay connected to the end of the story. So let's start the story. Once upon a time, in a small village, there lived a curious girl named Lily. तो एक समय की बात है, once upon a time यानी कि एक समय की बात है, in a small village, एक छोटा सा village में, there lived a curious girl named Lily. तो यहाँ पर देखो देयर का इस्तेमाल किया गया है. देयर यानी कि इंट्रोडक्टरी देयर. अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो तो उस जगह पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मेरे विलेज में एक नदी है. देयर इज अ रिवर इन माई विलेज. सो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल हुआ है. यहाँ पर भी सेंटेंस में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए देयर का इस्तेमाल हुआ है. देयर लिव्ड अ क्यूरियस गर्ल नेम लिली. वहाँ पर एक क्यूरियस गर्ल रहता था. क्यूरियस यानी कि उत्सुक गर्ल रहता था, नेम्ड जिसका नाम था लिली. लिली लव्ड टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू प्लेसेस. तो लिली को क्या पसंद था. यहाँ पर देखो लव्ड का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये स्टोरी है इसीलिए ये जो वर्ब है यहाँ पर पास्ट वर्ब में है. ओके, स्टोरी में हमेशा जो सेंटेंस होती है पास्ट टेंस में होती है और पास्ट वर्ब का इस्तेमाल होता है जो कि है V2 फॉर्म. तो यहाँ पर वही बोला गया है. लिली लव टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू प्लेसेस. लिली जो है वो एक्सप्लोर करना मतलब खोज निकालना और आविष्कार करना. डिस्कवर यानी कि आविष्कार करना, नए नए जगह को आविष्कार करना उसको पसंद है. वन सनी मॉर्निंग, एक सनी मॉर्निंग में, यहाँ पर सनी मॉर्निंग क्यों बोला गया है क्योंकि धूप भरा मॉर्निंग है ये, मतलब सूरज निकला हुआ है. शी डिसाइडेड टू वेंचर इनटू द फॉरेस्ट नियर हर विलेज. उसने डिसाइड किया. यहाँ पर पास्ट का इस्तेमाल हुआ है. डिसाइड किया था इसीलिए डिसाइडेड हुआ है. उसने सिद्धांत लिया था कि वो वेंचर करेगा. वेंचर यानी कि टू गो समवेयर दैट मे बी रिस्की और अनफेमिलियर. ऐसी जगह पर जाना. वेंचर का मतलब है ऐसी जगह पर जाना जो कि अननोन है. अनफेमिलियर यानी कि अननोन मतलब जाना पहचाना जगह नहीं, अलग सी जगह पर और थोड़ा सा रिस्की जो जगह है वहाँ पर जाने के लिए बोला जाता है वेंचर. तो उसने वेंचर किया यानी कि प्रवेश किया इनटू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में एक प्रवेश करने का वो सिद्धांत लिया. नियर हर विलेज, उसके विलेज के निकट में. शी हैड हर्ड मेनी स्टोरीज अबाउट दिस फॉरेस्ट. उसने बहुत सारा स्टोरीज सुना था इस फॉरेस्ट के बारे में. यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है. हैड एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि है पास्ट परफेक्ट की निशानी. तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ है. हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट तभी इस्तेमाल होता है जो पास्ट से भी पास्ट वाली इंसिडेंट अगर कहा जाए. तो ये स्टोरी ऑलरेडी पास्ट में है तो उससे भी पहले उसने इस जो है फॉरेस्ट के बारे में सुना था इसलिए उससे भी पास्ट वाला इंसिडेंट यहाँ पर बोला जा रहा है इसीलिए पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. सम सेइंग इट वाज मैजिकल. कोई बोलते थे कि ये मैजिकल है जंगल. एज लिली walked deeper into the forest, she noticed how the trees were taller and the flowers more colorful than she had ever seen. जब लिली जो है walked deeper यानी कि चलते हुए उसने जो कि फॉरेस्ट के अंदर घुसा. डीपर यानी कि अंदर घुसना. तो जब वो चलते हुए फॉरेस्ट के अंदर घुसा उसने नोटिस किया, उसने देखा हाउ द ट्रीज वर टॉलर. कैसे ट्रीज बहुत ही टॉलर है. टॉलर था, बहुत ही टॉलर था मतलब इतना लंबा लंबा पेड़ उसने कभी नहीं देखा था. एंड द फ्लावर्स मोर कलरफुल. फ्लावर्स भी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थे. देन शी हैड एवर सीन, जो कि उसने कभी नहीं देखा था इसीलिए यहाँ पर हैड एवर सीन का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है. सडनली शी स्टम्बल्ड अपॉन अ स्मॉल स्पार्कलिंग स्ट्रीम. तो अचानक उसका सामना हुआ. स्टम्बल अपन मतलब सामना होना किसी भी चीज़ का, उसको स्टम्बल अपन बोला जाता है. तो उसका सामना हुआ मतलब उसके खोजा, उसको भी स्टम्बल अपन बोला जाता है. खोज निकाला कि एक स्मॉल छोटा सा स्पार्कलिंग स्ट्रीम यानी कि झलकता हुआ एक स्ट्रीम यानी कि छोटा सा नदी टाइप का. स्ट्रीम को नदी टाइप का बोलते हैं, छोटा नदी को स्ट्रीम बोला जाता है. She knelt down and dipped her hand in the
कूल वाटर, उसने नेल्ट डाउन हुआ, नील के बल उसने बैठा नीचे, और बैठने के बाद एंड डिप्ड हर हैंड, डिप्ड मतलब हाथ को जो है जल के नीचे घुसाना, उसको डिप्ट बोला जाता है। इन द कूल वाटर, कूल वाटर में वो पानी जो है ठंडा था इसलिए कूल वाटर बोला जाता है। टू हर सरप्राइज, उसको सरप्राइज करके एक टाइनी, छोटा सा, टाइनी यानी कि छोटा सा, ग्लोइंग फिश, ग्लोइंग मतलब चमकता हुआ एक फिश जो है स्वम अप टू हर एंड स्पोक। स्वम अप यानी कि स्विम का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, स्विम मतलब स्विमिंग करना, तो उसका पास्ट फॉर्म जो है वो स्वाम हुआ है यहाँ पर। तो स्वाम अप, वो तैरते हुए ऊपर उठा एंड बोलने लगा, स्पोक बोलने लगा, हेलो लिली, हेलो लिली, आई एम फिनी, मेरा नाम है फिनी, आई एम गार्डियन ऑफ दिस स्ट्रीम, मैं इस स्ट्रीम का गार्डियन हूँ यानी कि रक्षक हूँ, गार्डियन यानी कि रक्षक, स्ट्रीम का, छोटा सा नदी का। ओनली दोस विद अ प्योर हार्ट कैन सी मी, ओनली दोस, वही मुझे देख सकता है जिसका हार्ट प्योर हो यानी कि पवित्र, प्योर यानी कि पवित्र हो, कैन सी मी, वही मुझे देख सकता है, सेड द फिश, फिश ने कहा। लिली वॉज अमेज्ड, लिली अमेज्ड हो गया था। यहाँ पर देखो वाज का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट की, सिंपल पास्ट की बी फॉर्म का जो कि है वाज, वो इस्तेमाल हुआ है। वो अमेज्ड हो गया था, अमेज्ड इज एन एडजेक्टिव हियर। एंड बोला, उसने बोला, व्हाट मेक्स दिस फॉरेस्ट मैजिकल फिनी, तो इस फॉरेस्ट को क्या ऐसी चीज है जो मैजिकल बनाता है, इस फॉरेस्ट को जादुई बनाता है। फिनी रिप्लाइड, फिनी ने रिप्लाइड किया, रिप्लाइड यानी कि किसी की बोलने की प्रति उत्तर में कुछ बोलने को बोला जाता है रिप्लाइड। दिस फॉरेस्ट इज होम टू मेनी मैजिकल क्रिएचर्स, ये जो फॉरेस्ट है ये होम है, किस चीज का घर है, टू मेनी मैजिकल क्रिएचर्स की, बहुत सारे जादुई क्रिएचर, क्रिएचर यानी कि जीव, ये जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे जीवों का घर है, मैजिकल यानी कि जादुई जीवों का घर है। इफ यू फॉलो द स्ट्रीम, तुम अगर इस स्ट्रीम को फॉलो करोगे, यू विल मीट देम एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम ईच वन, तो तुम उन लोगों को मीट कर पाओगे, मिल पाओगे, और हर एक से तुम नया नया चीजें सीख पाओगे। मीट यानी कि यहाँ पर देखो विल मीट जो कि फ्यूचर का सिंबल है, विल मीट, विल जो है सिंपल फ्यूचर का सिंबल है क्योंकि वो बाद में मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल हुआ है, और एक कोटेशन में है यानी कि किसी की बात को बोला जा रहा है, इसीलिए कोटेशन। कौन बोल रहा है, ये फिनी बोल रहा है, इसीलिए ये जो है कोटेशन मार्क में है, इसको कोटेशन मार्क बोला जाता है। एक्साइटेड लिली थैंक्ड फिनी, तो लिली जो है वो एक्साइटेड होके फिनी को धन्यवाद किया एंड बिगिन टू फॉलो द स्ट्रीम, और उसने वो स्ट्रीम को फॉलो करना शुरू किया। आफ्टर अ शॉर्ट वॉक, थोड़ी देर चलने के बाद उसने शी केम अक्रॉस अ वाइज ओल्ड आउल नेम्ड ऑलिवर, उसके सामने एक वाइज यानी कि मतलब ज्ञानी एक बुरा सा आउल से उनकी मुलाकात हुई जिसके नाम था ऑलिवर। पर्च्ड ऑन अ ब्रांच, वो बैठा हुआ था, पर्च्ड मतलब सिटिंग और रेस्टिंग ऑन समथिंग हाई और नैरो, ऊपर मतलब बहुत ही ऊंचे चीज़ों में अगर कोई छोटा सा मतलब नैरो यानी कि पतला सा चीज़ों में कोई अगर बैठा रहता है तो यहाँ पर उसको पर्च बोला जाता है, पर्च ऑन द ब्रांच, वो ब्रांच में बैठा हुआ था। हेलो ऑलिवर, फिनी टोल्ड मी अबाउट द मैजिक इन द फॉरेस्ट। हेलो ऑलिवर, किसने कह रहा है वो, ये लिली कह रहा है। हेलो ऑलिवर, फिनी मुझे बताया इस मैजिकल फॉरेस्ट के बारे में। कैन यू टीच मी समथिंग, लिली आस्क्ड, लिली ने कहा क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो। यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट है इसीलिए कैन का इस्तेमाल हुआ है, सो कैन के बदले यहाँ पर मे का भी इस्तेमाल हो सकता था, ठीक है, और माइट का भी, कुड का भी, कुड यू टीच मी समथिंग। Okay, so all of this model auxiliary, can is also here a model auxiliary. So model auxiliaries are used sometimes to request somebody about something. Okay, so लिली ने पूछा, Oliver hooted softly and said, Oliver ने धीरे से सर हिलाया अपना और उसने बोला, of course, क्यों नहीं, अवश्य। लिली, इन दिस फॉरेस्ट वी वैल्यू नॉलेज, इस फॉरेस्ट में हम वैल्यू करते हैं नॉलेज को। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए V1 का फॉर्म हुआ है। ऑलवेज बी क्यूरियस, हमेशा क्यूरियस रहा करो, एंड नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी सीखना मत छोड़नी चाहिए। ये बहुत ही एक गुड एडवाइस है, हमेशा क्यूरियस रहते रहना चाहिए, मतलब इस हर चीज़ जानने की इच्छा होनी चाहिए और कभी भी हमें सीखना बंद नहीं करनी चाहिए। रिमेंबर, याद रखना, विजडम इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, ये जो ज्ञान है ये सबसे बड़ा ट्रेजर होता है। लिली थैंक्ड ऑलिवर, लिली जो है ऑलिवर को धन्यवाद किया एंड कंटिन्यूड हर जर्नी, कंटिन्यूड मतलब लगातार चलते रहना, और उसकी जर्नी को जो है वो कंटिन्यू किया, मतलब
चलता रहा। नेक्स्ट शी मेट अ प्लेफुल स्क्वारल नेम स्क्वैकी। यहाँ पर शी मेट का इस्तेमाल हुआ है मीट का पास्ट फॉर्म। तो उसके बाद वो मिला था किससे? अ प्लेफुल स्क्वारल। प्लेफुल यानी कि जो खेल कूद बहुत ही पसंद करता है, यानी कि मज़ेदार, मजा किया वो टाइप का, इसीलिए उसको प्लेफुल बोला जाता है। एक स्क्वारल को, ठीक है, ए रहा एक स्क्वारल, तो स्क्वारल से मिला, उसका नाम था स्क्वैकी। हाय स्क्वैकी, व्हाट कैन यू टीच मी, लिली आस्क्ड विद अ स्माइल। तो लिली यहाँ पर क्या किया? स्माइल के साथ उसको पूछा कि तुम मुझे क्या मतलब सिखा सकते हो का अगर इस्तेमाल हो तो यहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्वैकी चैटर्ड हैप्पीली। चैटर्ड मतलब देखो, टॉक्ड रैपिडली और कंटिन्यूअसली इन अ लाइवली वे। चैटर्ड का मतलब क्या है? टॉक्ड रैपिडली और कंटिन्यूअसली इन अ लाइवली वे, मतलब बकबक करते रहना। एक हिंदी में शब्द है बकबक करते रहना, मतलब लगातार स्पीड के साथ बोलते रहना, उसको चैटर्ड बोला जाता है। तो वो खुश होके उसने बोला, इन दिस फॉरेस्ट वी ऑल्सो वैल्यू फ्रेंडशिप। इस फॉरेस्ट में हम फ्रेंडशिप की भी वैल्यू करते हैं। ऑलवेज बी काइंड एंड हेल्प अदर्स। हमेशा दयालु रहो और दूसरों की मदद करते रहो। ट्रू फ्रेंड्स आर लाइक स्टार्स। असली जो फ्रेंड्स होता है ना, वो तारे की तरह होती है। यू डोंट ऑलवेज सी देम। तुम उनको कभी नहीं, मतलब हमेशा नहीं देख पाते, ठीक है। हम लोग तारे को भी तो हमेशा नहीं देख पाते ना, जब रात का वक्त होता है तभी देख पाते हैं, बट यू नो दे आर ऑलवेज देयर। लेकिन तुम्हें पता है कि वो लोग हमेशा तुम्हारे साथ है। तारे भी तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, बल्कि जब दिन होता है तब हम उनको देख नहीं पाते। फ्रेंडशिप भी, ट्रू फ्रेंड्स जो होती है वो भी सेम ही है। लिली फेल्ट हर हार्ट वर्म विथ स्क्वैकी's वर्ड। लिली इसका जो हार्ट है वो वार्म हो गया, मतलब वो सुन के उसको बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए वो बोला जाता है हार्ट वार्म। शी सेड गुड बाय एंड वॉक्ड फर्दर अलोंग द स्ट्रीम। उसने उसको गुड बाय बोला और वो चलते रहा, मतलब फर्दर मतलब और भी आगे, ठीक है। अलोंग द स्ट्रीम, वो स्ट्रीम के साथ साथ, अलोंग मतलब साथ साथ। फाइनली शी रीच्ड अ क्लियरिंग where a majestic unicorn named Sparkle was grazing। तो वो पहुंचा एक मैदान में। क्लियरिंग यानी कि खाली जगह, वो उसको भी क्लियरिंग बोला जाता है। एक मैदान जैसा खाली जगह पर उसने पहुंचा, तब वो एक देखा मैजेस्टिक यानी कि एक जादुई यूनिकॉर्न को देखा। यूनिकॉर्न इज एक्चुअली अ फेरी टेल क्रिएचर, इट इज नॉट रियल। ओके, सो ऐसे देखो, उसका सींग होती है ऐसी टाइप की और घोड़े की तरह होती है, उसको बोला जाता है यूनिकॉर्न। ओके, तो वो एक यूनिकॉर्न से मिला जो कि ग्रेजिंग कर रहा था, यानी कि घास चर रहा था। ग्रेजिंग यानी कि घास चरना। हेलो स्पार्कल, व्हाट लेसन डू यू हैव फॉर मी। उसने स्पार्कल को कहा, हेलो स्पार्कल, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या लेसन है। व्हाट लेसन्स डू यू हैव फॉर मी। हैव मतलब रहना, डू यू हैव मतलब क्या रहना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इसीलिए डू यू हैव फॉर मी ये जो है बोला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब पहले होती है। लिली आस्क्ड, लिली ने बोला। हर आइज वाइड विथ वंडर। उसकी जो आइज है वो खुला का खुला रह गया। स्पार्कल लुक्ड एट लिली विथ काइंड आइज एंड सेड। स्पार्कल जो है वो यूनिकॉर्न, उसको लिली की तरफ देखा, वो काइंड आई के साथ दयालु होकर उसने देखा लिली की तरफ, प्यार से देखा। इन दिस फॉरेस्ट वी वैल्यू करेज। हम करेज को, यानी कि जिसके पास साहस है उसको करेज बोला जाता है। हम करेज को वैल्यू करते हैं इस फॉरेस्ट में। वैल्यू यानी कि मूल्य देना। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। एंड फेस योर फियर्स, अपने फियर्स को फेस करो, अपने डर को फेस करो। रिमेंबर द ब्रेवेस्ट हार्ट्स आर दोज दैट बीट फॉर अदर। एक चीज़ याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन बोली है ये जो यूनिकॉर्न है उन्होंने, कि सबसे ब्रेवेस्ट यानी कि सबसे जो है निडर जो हृदय होता है, वो हृदय कौन सा होता है, जो दूसरों के लिए धड़कता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है, बहुत ही। लिली फेल्ट इंस्पायर्ड। लिली जो है फेल्ट किया यानी कि अनुभव किया, इंस्पायर्ड यानी कि अनुप्रेरित हुआ, प्रेरित हुआ, यानी इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित होना। बाय स्पार्कल्स वर्ड, स्पार्कल की वर्ड से। शी रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया था। शी हैड लर्नड इंपॉर्टेंट लेसन्स अबाउट विजडम। उसने रियलाइज किया कि वो सीखा एक इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़रूरी एक लेसन सीखा उसने अबाउट विजडम, ज्ञान के ऊपर। यहाँ पर देखो हैड लर्न का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? उसने रियलाइज किया था पास्ट में, उससे भी पास्ट वाला इंसिडेंट, इसीलिए पास्ट परफेक्ट। तो वो किसके बारे में, क्या चीज़, विजडम के बारे में, ज्ञान के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में, एंड करेज यानी कि साहस के बारे में उसने
इम्पोर्टेंट लेसन लिया। विथ अ ग्रेटफुल हर्ट, वो ग्रेटफुल हर्ट यानी कि मतलब कृतज्ञतापूर्ण हृदय से उसने थैंक किया स्पार्कल को धन्यवाद किया। एंड डिसाइडेड, उसने सिद्धांत लिया टू हेड बैक होम, वो होम की तरफ लौटने का सिद्धांत लिया। एज लिली लेफ्ट द फॉरेस्ट, जैसे लिली फॉरेस्ट को लेफ्ट किया, शी न्यू शी वुड नेवर फॉरगेट द मैजिकल क्रिएचर्स, वो जानती थी कि वो कभी भी वो नहीं भूलेगा जो कि मैजिकल क्रिएचर्स यानी कि जादुई जीवों के साथ उसकी मुलाकात हुई। तो यहाँ पर देखो वुड का इस्तेमाल हुआ है, वुड यानी कि विल का पास्ट फॉर्म है। एंड द लेसन्स दे हैड टॉट हर, और जो लेसन्स जो वो लोग उसको सिखाए थे, हैड टॉट हर, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। शी प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया टू शेयर हर न्यू फाउंड विजडम, वो जो न्यू फाउंड यानी कि अभी अभी जो उसको खोज निकाला वो जो विजडम है, ज्ञान है, वो प्रॉमिस किया कि वो शेयर करेगा, दूसरों के साथ बांटेगा वो उसका ज्ञान। विथ हर फ्रेंड्स, किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ। फ्रॉम दैट डे ऑन लिली लिव्ड हर लाइफ विथ क्यूरियोसिटी, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन मीन्स उस दिन से लिली जो है वो जीने लगा अपनी जीवन को विथ क्यूरियोसिटी के साथ यानी कि उत्सुकता के साथ, काइंडनेस के साथ, दयालुता के साथ, एंड करेज के साथ यानी कि निर्भीकता के साथ, निडर के साथ। नोइंग दैट, जानते हुए, द रियल मैजिक वाज इन द लेसन्स शी हैड लर्नड एंड द वे शी शेयर्ड देम विद अदर्स, ये जानते हुए जो कि रियल मैजिक कौन सी है, जो लेसन उसने सीखा उन क्रिएचर्स से, वही है असली ज्ञान। एंड द वे शी शेयर्ड देम विद अदर्स, और जिस तरीके से उसने इस ज्ञान को फैलाया, ज्ञान को फैलाना भी एक ज्ञान वाला काम होती है। सो वी हैव जस्ट read the story and we have come to know a lot of new words here, and we have come to know the uses of many sentences as well. So I believe that you have liked the story. If you like the story, then just like and subscribe to my channel, and let's meet on the next video. तब तक के लिए बाय बाय and take care.